हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नमस्कार आप सभी को। काफी टाइम बाद मुलाकात हो पा रही है आप लोगों से। बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और मैम तो है ही, वो जूम मीटिंग करती रहती हैं आप लोगों से। डे बाय डे प्लान तो प्रेजेंटेशन होता ही रहता है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने थोड़ी सी अ, इज्जत रखी कि जो नंबर ऑफ पीपल है एटलीस्ट 35 में जो देख पा रहा हूँ। खुशी हुई है देख के लोगों की तादाद, और उम्मीद है शायद अभी और लोग भी एसोसिएट होते रहेंगे। सो तो पहले तो मैं चाहूंगा कि पटना से मैम हैं, शायद वो एसोसिएट हो चुकी हैं अभी, संजू मैम। तो उनके साथ कुछ लोग अभी एसोसिएट हुए हैं। और मैं पटना में ही हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए। जो कुछ लीडर्स हैं उन लोगों को पता भी है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं भी पटना में ही हूँ और 20 तारीख तक यहीं पे हूँ। तो जिस भी किसी दोस्त को अपने किसी भी नंबर ऑफ पीपल को एसोसिएट करवाना है, प्लान दिलवाना है, या कोई भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर उनकी जानकारी दिलवानी है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आप अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संजू जी, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जूम मीटिंग में क्या कुछ नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड हैं जो नए हैं, जो लोग पहली बार एसोसिएट हुए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर रैंडमली जो हम प्लान की प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो तो मैम भी दे सकती हैं। सो मेरा यहाँ आने का मेन तात्पर्य ये है कि अगर उस सिस्टम को ब्रीफली एड्रेस, महेश जी एड्रेस है ये आपका एग्जीबिशन रोड है। ये एग्जीबिशन रोड पे पाटलिपुत्र होटल है, उसका 405 नंबर रूम है जिसमें हम हैं अभी। और यहाँ पर आप अपने किसी भी दोस्त मित्र को, जो भी आपकी टीम का नंबर ऑफ पीपल है, कोई भी किसी को भी आप यहाँ भेज सकते हैं। तो बाकी आपसे यहाँ का जो लोकेशन वगैरह है वो भी ग्रुप में शेयर कर लूंगा मैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो अपने किसी भी दोस्त को यहाँ भेजने में। ओके महेश जी, थैंक यू सो मच। तो मैम, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप, अगर आप हैं अभी मीटिंग में, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करिए और ये बताइए मुझे कि आपके साथ जो भी नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट हुए हैं आज। हेलो मैम, थैंक यू। तो आप थोड़ा सा ही जानकारी चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट हुए हैं आज जूम मीटिंग में, थैंक यू सो मच, आपने काफी लोगों को एसोसिएट करवाया है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो के बारे में कुछ अनजान है, जो नहीं जानते क्रिप्टो के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली चाहूंगा उस चीज को डिस्कस करना आप लोगों से, ब्रीफली उन लोगों को बताना चाहूंगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जूम मीटिंग में, सिंगल एक बंदा भी होगा तो भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का रिवाइजन रिवीजन हो जाएगा और श्रीमान जी को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो कोई भी अगर व्यक्ति है ऐसा तो प्लीज बताइए, तो हम फिर उस तरीके से ब्रीफली करते हैं प्रेजेंटेशन। तो मैम अगर कोई है तो प्लीज बताइए मुझे, नहीं तो फिर रैंडमली सीधा हम डिस्कस करेंगे अपनी पीपीटी को लेके। ओके, डॉक्टर कमल किशोर जी, आपके जो नंबर ऑफ पीपल हैं। ओके, चलिए चलिए, वेल एंड गुड। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेंथी डिस्कशन रहेगा ये, बट हम डिस्कस ऐसे करेंगे कि आप लोगों को सही तरीके से जानकारी हो पाए। आज के दिन अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के जहन में ना अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। मतलब कोई सोचता है कोई स्कैम है ये, कोई कुछ सोचता है, कोई अनवांटेड स्कीम सोचता है, दुनिया भर की चीजें नंबर ऑफ पीपल के दिमाग में है। लेकिन उन सारी चीजों का निवारण हम यहाँ पर कर सकते हैं अभी। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो का अगर अर्थ देखा जाए तो क्रिप्टो को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो का मतलब हुआ छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब हुआ मुद्रा, छुपी हुई मुद्रा। तो क्रिप्टो करेंसी होगी छुपी हुई मुद्रा। अब मुद्रा मतलब करेंसी, करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो जानने की जरूरत यह है, हम करेंसी किसको बोलते हैं अपने इंडिया में, क्या चलता है, रुपया। तो अगर हम करेंसी के बदलाव को पहले देखेंगे कि किस तरीके से अपग्रेडेशन आई करेंसी में, उसी तरीके से कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में आज हमें बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की बहुत सख्त जरूरत थी। जो बिटकॉइन नाम की एक चीज हमारे सामने आई, और वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, जो भी हमारे साथ जो भी चीजें हुई हैं, जो घटित हुई हैं, जो मार्केट में जो भी हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सही तरीके से? मैं ऐसे ही रैंडमली बोले जा रहा हूँ। तो अगर मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है तो प्लीज आप में से कोई भी एक सिंगल पर्सन हैंड रेज कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज सही आ रही है।
ओके कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ओके सत्येंद्र जी थैंक यू, दीक्षित जी थैंक यू। ये शेर है, 1 मिनट में मतलब थपाक से जवाब दे देते हैं। राजीव जी थैंक यू सो मच। सो गाइज, अभी क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे, क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, लेकिन करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करेंसी क्या है, करेंसी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो आज तो हमें चलो समझ में आता है कि बच्चा भी जब पैदा होता है तो थोड़े दिन बाद उसको भी समझ में आ जाता है कि पैसे देने से चीज ली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उस समय की, ये करेंसी का अगर इतिहास जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या होता था कि हम बार्टर सिस्टम अपनाते थे, चीजों का आदान प्रदान करते थे। आपके घर गेहूं है, मेरे घर चावल है, आपस में एक्सचेंज करते थे, वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे जब करेंसी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, समय बदला, कुछ लोगों ने देखा कि यार आपस में लेन देन नहीं कर पा रहे हम, प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं चीजें, तो वहां पर क्या हुआ, वो बदल के जगह किस चीज ने ले ली, सोने की असरफियां आ गई। ओके मैम, ओके, सोने की असरफियां आ गई, मोहरें आ गई। सोने की असरफी मतलब एक असरफी में आप 10 किलो चावल ले सकते हैं, एक असरफी में आप 10 किलो गेहूं ले सकते हैं। इस तरीके से आप सोने की असरफी के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करने लग गए, वो भी आसान बात हो गई। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से रेवोल्यूशन आया, सिक्के आ गए, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, कांसे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, कोड़ी धेला। तो छोटी से छोटी चीज खरीदना भी हमारे लिए आसान हो गया। उसके बाद क्या आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बने, क्योंकि पहले तो राजा महाराजों के गुलाम ही थे सब लोग, जितने भी देश हैं वो लगभग गुलाम ही थे, तो आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बने, वर्ल्ड बैंक बना। वर्ल्ड बैंक ने फाइनल किया कि कोई भी देश अपने देश में जो भी चलाना आपको चलाइए, उस बात से कोई विडंबना नहीं है, लेकिन आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो कहीं ना कहीं मुद्रा की डिटेल्स तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो वो जो डिटेल वाली बात आई, तो वो क्या थी कि मुद्रा का मतलब कि आपके देश के पास जितना गोल्ड होगा आप उतना ही करेंसी छाप सकते हैं, मतलब उसके वैल्यू की करेंसी आप छाप सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे, हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय पे $1 का वैल्यू ₹1 के बराबर था। आज वो 82 83 अप्रोक्सीमेटली गया हुआ है। तो उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द जूम मीटिंग। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। लेकिन फिर रुपया आया, रुपये के बाद 2016 में हमारे सामने एक और चीज आ गई, यूपीआई पेमेंट्स। नोटबंदी हुई तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, यूपीआई पेमेंट्स की। आज आप देखेंगे कि जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं, 99% नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये भीम ऐप, मतलब जितने भी जो भी ट्रांजेक्शन यूपीआई पेमेंट्स का सहारा ले रहे हैं। आपको गोलगप्पे खाने तो पेटीएम कर सकते हैं। पहले भी डिजिटल पेमेंट होती थी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट होती थी, लेकिन ऐसा थोड़ा होता था कि आपको 2 गोलगप्पे खाने तो आप बोलेंगे आरटीजीएस कर रहा हूँ मैं 10 रुपए का, ऐसा नहीं होता था। तो जो ये हमारे बीच में आई, तो एक सरलता से चीजें मुहैया हो जाए, इसलिए हमारे सामने क्या आया, यूपीआई पेमेंट्स आई। तो यूपीआई पेमेंट्स भी उस तरीके से चलने लगी, हमने वो भी एक्सेप्ट कर ली। तो बदलाव देखिए कि बदलाव कहाँ से शुरू हुआ, चीजों के आदान प्रदान से हम असरफियों में, असरफियों के बाद हम क्वाइंस में आए, क्वाइंस के बाद मतलब सिक्कों के बाद हम आईएनआर में आए, आईएनआर के बाद हम आगे डिजिटल करेंसी में। अब ये इस तरीके से जो बदलाव हो रहे थे, तो एक समझिए कि एक पर्टिकुलर करेंसी के ही बदलाव हो रहे थे, लेकिन अब ये कंप्लीटली करेंसी ही चेंज होने को है। अब उस करेंसी को चेंज होने के पीछे क्या सच में वो करेंसी की चेंजिंग की जरूरत है हमें, या ऐसे कोई अनवांटेड स्कीम हमारे बीच में डाल दी गई है कि हम सबको बर्बाद करके एक दिन इस चीज को खत्म हो जाना है। तो अगर इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत हमें थी या नहीं थी, हमारे बीच में चीज अगर आई है तो कहीं ना कहीं इसकी महत्वता है या नहीं है। अगर इस चीज को हम आके, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी ट्रेजेडी, एक सिचुएशन बताता हूं ऐसी जो हुई है। आप बात करें तो 2008 में जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, तो उन लोगों को मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आप लोग अवगत हो गए इस बात से कि 2008 का जो रिसेशन था, जब सेंसेक्स 22,000 पॉइंट पे था और वो सेंसेक्स डंप होके 6,000 पॉइंट पे चला गया था, अप्रोक्सीमेटली 6,000 प्लस पॉइंट पे था। तो 22,000 से 6,000 पॉइंट पे जाने का मतलब आप समझते हैं, बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन धराशायी हो गई थी, रोड पे आ गई थी, बंद हो गई थी। कॉस्ट कटिंग के नाम पे लोगों को बिना किसी रीजन के बाहर निकाला जा रहा था जॉब से, चाहे कोई 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, चाहे कोई 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा था। मतलब ऑलमोस्ट एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे कि अब यार अब करे क्या। तो वो वाली सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेशंस में आई, तो वो आई किसकी वजह से, वहां पे 70 to 90% सिर्फ एक ही बैंक कंसिडर करता था, दैट वाज लेमन ब्रदर बैंक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर बैंक, अमेरिका का बैंक। उस बैंक के दिवालिया घोषित होने की वजह से ये रिसेशन आया, और इस रिसेशन की वजह से करोड़ों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों लोगों ने सुसाइड तक भी कमिट की। तो आप सोचिए कि उस बैंक को चलाने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल होंगे 5 या 10 लोग होंगे जो बैंक को चलाते हैं, मतलब जो पॉलिसीज बनाते हैं। तो उन लोगों ने जो भी पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी सही स्टिक नहीं बैठी, इस वजह से वो बैंक दिवालिया घोषित हुआ। और ये समझिए कि बस 5 या 10 लोगों की गलत नीति की वजह से उसका खामियाजा, उनकी गलत नीति का खामियाजा करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ा। तो आप ये बताइए, क्या एक सिंगल किसी पर्सन या किसी समुदाय के हाथ में वो पावर देना सही है कि जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े? तो यहाँ पर जो श्रीमान सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, सतोशी नाकामोटो, एक्चुअल में ये नहीं पता कि वो नाम सही है या गलत है, या फिर माना मूलधन 100 है, या माना व्हाट इट कॉल, वो वॉल्यूम मांगते हैं ना कि एक्स इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो वो जो माना मूलधन 100 वाली बात है, तो उस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो कुछ बोलते हैं कि कुछ देशों के अल्फाबेटिक वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के, बस वही है। और कुछ लोगों को ये भी मानना है कि वो ये भी नहीं पता कि वो मेल था या फीमेल, जो भी जिन्होंने भी ये बिटकॉइन बनाया। लेकिन समझने की बात क्या है कि वो जो भी रहा हो, वो जो व्यक्ति अभी भी एग्जिस्ट करता होगा वर्ल्ड में, आप समझिए एक बात को कि उस व्यक्ति ने अपने आप को छुपाया क्यों, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया क्यों? इसलिए छुपाया क्योंकि वो ऐसी युद्ध, ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा था उन करेंसीज के साथ जो वर्ल्ड में सुपर पावर में है। आप सबको पता ये वीटो पावर में कौन कौन है। वो लड़ाई लड़ने जा रहा था डॉलर के साथ, धीरम के साथ, पाउंड के साथ, आईएनआर के साथ में, जितनी भी करेंसीज हैं आप सबको कंसीडर कर लीजिए। तो मैक्सिमम उनकी लड़ाई थी इन सभी करेंसीज को लेके। अगर उसके बारे में पता चल जाता कि ये बंदा ये चाह रहा है ऐसा करना, तो उसको शूट कर दिया जाता। बताया जाता है कि नासा ने भी कोशिश करी थी कि माइनिंग सेटअप्स ढूंढे जाएं बिटकॉइन के, ताकि बिटकॉइन के माइनिंग सेटअप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि कंप्लीटली उस चीज को खत्म किया जाए वहां से। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लोगों ने जो दूरदर्शिता रखते थे उन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा। बिटकॉइन की जो कॉस्ट बताते हैं, जो पहली ट्रांजेक्शन बताई जाती है, लगभग 5040 बिटकॉइन की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी वो 414 रुपए की हुई थी, 414 रुपीज की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी। अगर इसकी वैल्यू को आप आंकेंगे तो लगभग एक बिटकॉइन की कीमत पैसों में थी, 7 पैसे का ले सकते हैं आप। लेकिन फिर भी मैं जब भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लगभग 3 रुपए का आंक के ले लीजिए, आंक लीजिए 3 रुपए की वैल्यू रही होगी। इससे इजी कैलकुलेशन हो जाती है और कोई बात नहीं है। आप पैसे का भी ले सकते हैं बट थोड़ा सा समझदारी, समझने में और समझाने में आसान रहेगा। मान लीजिए 3 रुपए की वैल्यू रही होगी बिटकॉइन की जब शुरू हुआ 2009 में। हालांकि आप गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 2009 में 3 रुपए की चीज 2021 में कहां तक पहुंची? अगर हम ये सोचें, आप इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जब हम सारे इंडियन ही हैं, तो इंडियन कम्युनिटी की बात करें और इंडिया में जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं, अगर उनको कंसीडर करके देखा जाए कि कितना परसेंटेज हमें मिल सकता है, तो साल के साथ आप डबल भी करेंगे तो कितना होगा? 12 टाइम, मीन टू से दैट कि 2021 में वो चीज 36 रुपीज की हो जाएगी। अगर आप ये सोचे कि कोई बड़ा शेयर में हाथ लग गया, आपका कोई अच्छा सा शेयर मिल गया आपको कंपनी का, तो आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम, 300 रुपए का हो सकता है। या अगर किसी पॉलिटिकल पावर का हाथ आपके ऊपर है, आशीर्वाद उनका है आपके ऊपर, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो 1000 टाइम हो जाए। इट मीन्स के 3 रुपए की चीज करे 3000 रुपए हो जाए। इसके अलावा तो हम सोच ही नहीं सकते। चांद पे हमने जमीन ली नहीं है, उसकी कैलकुलेशन हम बता नहीं सकते। लेकिन जो हमारे सराउंडिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से यही बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो क्रांति आई वो ये आई कि बिटकॉइन का रेट चला गया $68,000 in 2021. Mean to say that if you will make a calculation of it within NIR, then you will come to know that the rate will be around 54 lakhs, 54 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो गया। अगर हमने एक दूध की थैली नहीं ली होती किसी दिन और बिटकॉइन ले ली होती 10 रुपए के, तो आप 2.25 करोड़ रुपए के मालिक होते अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्राइस। लेकिन वो तो हम कर नहीं पाए, ना तो हम उस चीज को जानते थे अच्छे तरीके से, और किसी ने अगर भूतों वाली कहानी सुनी भी हो, हमने भी सुनी है, लोग बोलते हैं कि मुझे कोई 2 रुपए में देना चाहता था, मुझे कोई 10 रुपए में देना चाहता था, और हो सकता है इसमें कुछ अच्छी सच्ची भी हो। बट ओवरऑल यूं समझिए कि आज के दिन बिटकॉइन का खरीदना आम इंसान के लिए लोहे के चने चबाने वाली बात है। आज भी रेट अगर बात की जाए तो 30,000 प्लस का रेट है।
30,000 mean to say that $30,000 plus का रेट है. If you will make a calculation of it, then it will come out around 27 लाख से लेके 28 लाख के नियर अबाउट इसका आज भी रेट चल रहा है. तो अगर इस रेट को हम देखेंगे, आज मैं आपको बोलूं कि एक बिटकॉइन खरीदना है तो शायद आपको 10 बार सोचना पड़ेगा एक बिटकॉइन खरीदने के लिए. और बिटकॉइन खरीदते वक्त आपके दिमाग में ये भी जाएगा कि जिस व्यक्ति ने 2021 में बिटकॉइन खरीदा था 54 लाख रुपए का, उसका क्या हो रहा होगा. वो तो आराम से ऐसे बैठा होगा, यार कब क्या होगा, मेरा पैसा कब रिकवर होगा, कब नहीं होगा, दुनिया भर की दिमाग में उसकी चीजें चल रही होंगी. लेकिन उसको ये पता है क्योंकि ये हमेशा मतलब हॉल्विंग के टाइम पे इसका रेट हाइक गया है. तो 2025 तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिटकॉइन की कॉस्ट, बिटकॉइन का कीमत जो है अप्रोक्सीमेटली वो चला जाए $5 लाख तक. बट अब एक बात मैं बोलूं आपको कि अगर कोई टाइम मशीन बनी हो जिसमें बैठ के वापस जाया जाए 2009 में, दोबारा से बिटकॉइन खरीदने का मौका मिले हमें, तो शायद हम अपने औकात से बाहर जाके खरीदने की कोशिश करेंगे. लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं. लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस कि वो मशीन तो बनी नहीं, लेकिन आज आप लोगों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो बेस्ट है. मैं बहुत बेस्ट माइंड टू से दैट कंपैरिजन मदर करेंसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मदर करेंसी को और आज की ब्लॉकचेन को भी कंसीडर करें तो यूं समझिए जैसे सुपर कंप्यूटर होते थे पहले. एक कंप्यूटर का जो एरिया होता था, एक बड़े से रूम में एक हिस्सा रखा हुआ है, एक बड़े से रूम में दूसरा हिस्सा रखा हुआ है. आपने एक बटन यहां दबा दिया तो दूसरा बटन दबाने के लिए आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा. इतना बड़ा कंप्यूटर होता था. लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट हो गई है तो आपके रिस्ट वॉच में भी कंप्यूटर आ गया है, ये आप सबको पता है. तो आज की टेक्नोलॉजी को बेटर बताया जाएगा, ना कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी को. लेकिन बेस तो कहीं ना कहीं शुरू होता ही है ना. तो चीजों के कंडेंसिंग पावर किसी में भी देख लीजिए, किसी में भी आंक लीजिए, सभी चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंडेंस होके आई हैं. तो यहाँ पर अगर आज की ब्लॉकचेन की बात की जाए तो वी ऑल आर लकी कि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो 7 मून के नाम से खुद की ब्लॉकचेन है, और जो POA प्रूफ ऑफ एसेट पे काम करती है, बहुत अल्टीमेट फंक्शनैलिटी के साथ. 1 TPS पर सेकेंड, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, मीन टू से दैट कि 1 लाख TPS की स्पीड है, मतलब 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड है. बिटकॉइन से 10 टाइम फास्टर है. तो बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे. अब बात ये करेंगे हम कि ब्लॉकचेन टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में है कितनी. तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक करेंगे देन देयर वुड बी अराउंड 170 to 150 के नियर अबाउट टोटल ब्लॉकचेन है. तो अभी एक खुशखबरी वाली बात ये भी है कि जिस ब्लॉकचेन के साथ हम एसोसिएट हुए हैं 7 मून, वो ब्लॉकचेन 15 अगस्त से पहले पहले आपकी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी. उसके बाद टोकन डिप्लॉय होना ब्लॉकचेन पे नॉट ए बिग डील, और इसका रेट बढ़ना नॉट ए बिग डील. जो उस पे टोकन क्रिएट हुआ है, अब जो लोग नहीं हैं इस मार्केट के उनको थोड़ा सा बता दूं कि मार्केट में 2 चीजें चल रही हैं, एक है क्वाइन, एक है टोकन. तो क्वाइन टोकन में क्या फर्क होता है, मोटी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे मान लीजिए आपका मकान खुद का है, तो आपकी ब्लॉकचेन खुद की है, तो आप हुए क्वाइन. और मकान बना दिया आपने 20 मंजिला, 50 मंजिला, तो उस 50 मंजिला पे तो रहेंगे नहीं आप. बाकी के जो 49 माले हैं, जो मंजिले हैं, उन पे तो आप किराए पे ही देंगे. तो आपने वो अगर किराए पे दी, जो लोग वहां पे किराए पे रहने आए, मैं वहां रहने आ गया किराए पे, तो मैं कौन हो गया, टोकन. हूं तो मैं ह्यूमन बीइंग ही, जस्ट लाइक यू. टेक्नोलॉजी तो वही है, मतलब वही आंख नाक सब कुछ सारा चीजें वही है, बट फर्क ये आ गया कि आप मकान के मालिक हो गए, मैं एक किराएदार हो गया. अब बात ये आती है कि किराएदार और मालिक में फर्क. अब आप इन्वेस्टमेंट की बात सोचेंगे तो वहां पर आपको मार्केट में मिलेंगे टोकन के झंडे लिए भी मिलेंगे आपको, कुछ क्वाइंस भी हैं मार्केट में. तो अब आप सोचिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप मकान मालिक को पैसा देंगे इंटरेस्ट पे या फिर किराएदार को देंगे. कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कंसिडरेशन कि आप मकान मालिक को ज्यादा सपोर्ट करोगे एज कंपेरेटिवली किराएदार के, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी भी है, अर्निंग सोर्स दिख भी रहा है कि जितने भी उसने रूम बनाए हुए थे वो सारे रेंट पे भी हैं, तो वो आसानी से हमें हमारा पैसा वापस लौटा सकता है. तो दैट्स इज द पार्ट ऑफ जनरेशन. जनरेशन होगी तभी तो पैसा दे पाएगा. सो गाइस, तो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन की जो क्वांटिटी है, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है क्वांटिटी. ब्लॉकचेन तो ठीक है, लेकिन क्वाइन कितने टोटल, तो टोटल क्वाइन की संख्या है मात्र 2 करोड़ 10 लाख. अब रही बात ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन को हाई लेवल पे ले जाने के लिए बिटकॉइन चलो एक अकेला था, आज मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है. तो आप किसी भी XYZ पर्सन को अगर बोलेंगे कि 7 मून बाय कर लें आप या अर्थ क्लासिक बाय कर लें आप, तो वो बाय क्यों करेगा.
अगर उसको कोई अलग से फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो बाय ही नहीं करेगा। बाय कौन करेगा? वही बंदा जिसको कुछ अलग से लुक्रेटिव पार्ट उसमें दिखेगा। तो ब्लॉकचेन के ऊपर अर्थ क्लासिक के नाम से अपना खुद का टोकन डिप्लॉय किया हुआ है इन्होंने, और टोकन डिप्लॉय करने का मेन रीजन ये है कि टोकन के थ्रू बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ एसोसिएट करना। अभी कंप्लीटली सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, लेकिन करेंसी हमेशा कोई भी डिप्लॉय होती है वो सभी के सभी डिसेंट्रलाइज होती है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं अभी क्या है, सिस्टम जो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज मोड में चल रहा है, लेकिन 2 लाख लोगों की कम्युनिटी के बाद इस सिस्टम को कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये डिस्कस भी हम जूम मीटिंग मतलब मीन टू से दिस प्लान प्रेजेंटेशन के बात करेंगे। तो अब बात आती है ये कि बिटकॉइन तो हम खरीद नहीं पाए, लेकिन आज हम खरीद सकते हैं और बिना किसी डर के। अगर इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, एक तो होती है ओपन इन्वेस्टमेंट, एक होती है स्टेक। ओपन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि आपने 1-2 लाख जो भी आपकी कैपेबिलिटी थी, आपने अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आपकी मर्जी की आपने करेंसी खरीद ली। लेकिन अब आपका बेनिफिट या आपका मतलब प्रॉफिट या लॉस किस बात पे डिपेंड है? उसके उतार चढ़ाव पे। अगर अप हुआ तो फायदा हुआ, डंप हुआ तो नुकसान हुआ। अब यहां पर अगर इस डर से निकलना है, आपने ओपन में लेके रख लिया तो समझिए रात को 12 बजे भी आंख खुलेगी ना तो आप क्या करेंगे? मोबाइल चेक करेंगे कि रेट क्या चल रहा है। लेकिन आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बताने वाला हूं अभी, जिसमें आपके ये सारी शंकाएं, सारे डर खत्म हो जाएंगे। आप घोड़े बेच के सो सकते हैं, आपकी टेंशन मुक जाएगी। ये कि आपका नुकसान होगा कि फायदा, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे, एक कॉन्फिडेंटली आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। जो हम लोग यहाँ पर 8-9 महीने से लेते आ रहे हैं वो इनकम आपको भी मिल सकती है। तो अब प्लान की प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल रहेगा तो आफ्टर द जूम मीटिंग हम वो सवाल आपस में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ नहीं तो कॉल पे कर लेंगे। सो गाइज अब प्लान पे आते हैं। सही। तो प्लीज आप में से कोई दोस्त बता सकता है मुझे कि एक स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप ही दोस्त ही है मेरे, आप बता दीजिए। आप लोग सुन ही नहीं रहे यार। स्क्रीन शो हो रही है? Okay. चलिए ठीक है, राजीव जी थैंक यू सो मच, इंदिरा जी थैंक यू सो मच। सो गाइज वेलकम टू अर्थ क्लासिक। 7 मून बाप है, अर्थ क्लासिक उसका बेटा है। तो अर्थ क्लासिक के बारे में अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। ये कॉमन सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सीधा चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। हाँ चलिए, थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन हम जरूर देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेवोल्यूशन किस तरीके से, कहां पे क्या हुआ, क्या शुरू हुआ। तो करेंसी रेवोल्यूशन इस तरीके से है। तो बिटकॉइन जो है वो आपका 2009 में शुरू हुआ, इथेरियम 2015 में, ट्रोन 2017 में और बाइनेंस 2018 में, अर्थ क्लासिक 2023। कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो आपको प्रॉमिस की गई हैं। वॉलेट, जो वॉलेट ऑलरेडी जो सब लोगों को इंतजार है उसका, तो वॉलेट ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन बस P2P की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। P2P की अभी फाइनल अपडेट नहीं आई है, कोई बग्स ना आ जाए इस वजह से, टेस्टिंग की वजह से बस डिले है। एंड मैनेजमेंट ये प्लानिंग कर रही थी कि आप लोगों के साथ नैनीताल में जाके वहीं पर लॉन्च करे, लेकिन थोड़ा सा बारिश का माहौल है, हर जगह पानी पानी है, पहाड़ों की हालात बहुत खराब है, तो वहां जाना संभव नहीं है। इसलिए इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि 31 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को ये वॉलेट मिल जाएगा। एक्सचेंज दिवाली के बाद और NFT 2024 में, गेमिफिकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, वो आप लोगों की परमिशन, एक कम्युनिटी, एक अच्छी सी कम्युनिटी के बाद इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ब्लॉकचेन का प्रॉमिस किया गया था 1-1.5 साल बाद लेके आने का, वो आप लोगों को 4 महीने बाद ही सिस्टम ने दे दी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के पास है कि हम ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके बाद बात करते हैं मार्केट ग्रोथ की। तो ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, सबसे बड़ी करेंसी, मदर करेंसी 2010 में 10 सेंट का रेट था बिटकॉइन का, मैक्सिमम रेट गया $64,000, $68,000 अप्रोक्सीमेटली। और इथेरियम $1.25 से शुरू हुआ 2015 में, जिसका रेट 4,168 गया। BNB $0.5 से शुरू हुआ जुलाई 2017 में, और 2018 में 17 में अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2021 में इसका रेट गया $686। और ERTC सितंबर में वैसे BEP20 पे हुआ था,
बट अभी जो है मैंने बताया आप लोगों को कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर वो लॉन्च हुआ 2023 अप्रोक्सीमेटली 15 से 25 फेब के बीच में। तो जो एक्सपेक्टेशंस है कि अप्रैल 2024 के लास्ट तक या स्टार्टअप से लेके लास्ट तक $100 का जा सकता है। इफ प्रिडिक्शन बिटकॉइन की $5 लाख की हो जाती है तो संभव है कि ये भी $100 का चला जाए। तो प्रोजेक्शन की बात की जाए गाइस तो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि ब्लॉकचेन जो है वो 7 मून है। टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। अर्थ क्लासिक के नाम से टोकन डिप्लॉय किया गया है इस पे। नेटवर्क चेन है 7 मून एज आई टोल्ड यू। डेसिमल है 18 और ट्रिकर नेम है ERTC। जैसे बिटकॉइन को BTC बोलते हैं ऐसे ही अर्थ क्लासिक को ERTC बोला जाता है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस नॉट अ बिग पार्ट, ये आप लोग देख लीजिएगा। स्टेकिंग प्रोग्राम पे आ जाते हैं सीधे सीधे। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, या तो ओपन में इन्वेस्टमेंट करें या आप स्टेक करें। ओपन की इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का सेविंग अकाउंट होगी। जब आपका मन किया आपने ATM में कार्ड दिया, ATM कार्ड दिया और आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, या आपने UPI पेमेंट से इधर उधर पेमेंट भेज दी, ठीक है। लेकिन उसके विपरीत दूसरी बात करें तो क्या होता है, FD। सेविंग अकाउंट पे हमें 3 से 4% ब्याज मिलता है, लेकिन FD पे हमें 7 से 8% ब्याज मिलता है। अब वो ज्यादा क्यों मिला? रीजन बिहाइंड दिस कि वो ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि हमने अपने पैसे को बैंक को दे दिया यूज करने के लिए। अब बैंक उस पैसे को यूज करेगा जिससे हमें वो डिविडेंड देगा, मीन टू से दैट कि ब्याज देगा। क्रिप्टो की मार्केट में ब्याज को डिविडेंड बोला जाता है, बैंकिंग में ब्याज बोल देते हैं, इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो यहां पर बात आती है अब स्टेकिंग प्रोग्राम की। सो गाइज पैकेज की बात करें अगर, तो आपकी जो शुरुआत है स्टेकिंग मतलब एक तरीके से आप FD कर सकते हैं। उस डर से दूर जा सकते हैं जो डर आपको सोने नहीं देगा, रेट का उतार चढ़ाव। तो वो डर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। $50 से आप शुरुआत कर सकते हैं। $50 को कंसिडर करिए, 90 रुपए से गुना करेंगे तो 4500 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको 4.5% पर मंथ डिविडेंड के रूप में मिलता है 24 महीने तक। 2 साल का आप स्टेक कर सकते हैं। 3 साल का पीरियड हटा दिया गया है, 2 साल का पीरियड ही है मात्र। क्लियर है? उसके बाद अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6% मिलता है। $200 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.5% मिलता है। $500 की इन्वेस्टमेंट पे 9% मिलता है। $1000 पे 10.5, 2000 पे 12%, 5000 पे 13.5, 10,000 पे 15 और 20,000 पे 16.5, 50,000 पे 18 और $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 21% मिलता है। ये आपको इस तरीके से स्टेकिंग इनकम मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि इस स्टेकिंग इनकम को लेने के लिए आपको पूरा महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल आपने $1,00,000 इन्वेस्ट किया तो $1,00,000 का महीने में कितना हुआ? 10.5। इट मींस दैट $10,500 आपको महीने का डिविडेंड मिला। अब $10,500 आपको महीने का डिविडेंड मिला, लेकिन उस डिविडेंड का हिस्सा मीन टू से दैट आप $10 मिनिमम विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप तीसरे दिन $1,050 विड्रॉ कर सकते हैं। 30 दिन तक आपको इंतजार नहीं करना कि जिस दिन 30 दिन पूरे होंगे तभी मुझे $10,500 मिलेंगे। तो वो हर तीसरे दिन भी आप $1,050 विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत अल्टीमेट चीज है। और चाहे तो उस पैसे को निकाल के अपग्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, पैकेज को आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं जब भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि आपने $50 से शुरू कर दिया तो अब $100 करने के आपके पास राइट नहीं बचे हैं। जब आपका मन करे तब आप अपग्रेड कर सकते हो। मिनिमम $10, मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपका जो भी इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ करे। तो कोई बाउंडेशंस नहीं है। और इस इनकम को लेने के लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष के सामने डुगडुगी बजाने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन देंगे, प्लान देंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलता रहेगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप लोगों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप एटीट्यूड में रहिए, अपने मजे लीजिए। कमाना है तो आगे की बात करते हैं। अब जो लोग कमाने वाले हैं, जो नेटवर्कर है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सिर्फ समय है इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना समय इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। एंड सेकंड बेस्ट पार्ट इज दिस कि आप $50 से भी 50 करोड़ का सफर तय कर सकते हैं। आपको कोई माइकलाल ये नहीं बोलने वाला कि $50 से अब आप $60 करिए, $100 करिए, $1000 करिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। $50 से भी आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। $50 प्लस आपके समय से, सिर्फ $50 से नहीं, समय भी देना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल को उसके बारे में बताना भी पड़ेगा। और बताएंगे भी क्यों नहीं, अगर हमें कमिटमेंट के हिसाब से सारी चीजें मिल रही हैं तो कॉलर को उठा के बता सकते हैं कि हमने कोई अच्छा डिसीजन लिया लाइफ में और अच्छे तरीके से हम इनकम भी ले पा रहे हैं। तो हम दिल खोल के बताएंगे लोगों को कि इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट करी थी और इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है।
तो वो लोग आपकी बात पे यकीन भी करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस पे आके वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। सो अगली बात पे चलते हैं गाइस। तो सबसे पहली इनकम जो आपको मिलती है एज ए रेफरल, सबसे पहले इनकम मिलती है आपको डायरेक्ट इनकम, जो 5% है। एक बहुत लुक्रेटिव इनकम है। 5% मतलब आपने सपोज करिए मेरे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कराई, तो आपको वन शॉट 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कल को मैं दोबारा अमीर बना, मैंने 1 लाख रुपए और डाल दिया, फिर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, सॉरी 5,000 रुपए मिलेंगे। कल को मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए तो 50,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से जितनी बार मैं अपनी आईडी को अपग्रेड करूंगा, जितनी बार अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, उतनी ही बार आपको 5% उस हिस्से का मिलता रहेगा। तो अल्टीमेट इनकम है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ इंसेंटिव्स की गाइस। तो 5 तरह की इनकम है। डायरेक्ट तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद डिविडेंड इंसेंटिव है, रेजिडुअल इंसेंटिव है, बाइनरी इंसेंटिव है, बूस्टर इंसेंटिव है। तो यहां पर रेजिडुअल इंसेंटिव डिस्कस करते हैं। अब रेजिडुअल इंसेंटिव भी कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट नंबर ऑफ पीपल से ही एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल वही बात आ जाती है, आपने मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए तो मुझे महीने का मिला 10,500 रुपया। आपके आपने मुझे बोला और मैंने आपके बोलने से एसोसिएट हो गया मैं, और मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो 10,500 रुपए मुझे एज पर जो सिस्टम है उसके हिसाब से 10,500 रुपए मुझे महीने का डिविडेंड मिलना शुरू हो गया। अब मेरे 10,500 रुपए का परसेंटेज आपको जाएगा कितना, जितने डॉलर की आपकी खुद की आईडी है, जो स्टेकिंग पे आपकी आईडी है। फॉर एग्जाम्पल $50 पे है तो आपको 450 रुपए मिलेंगे, $100 पे तो 600 रुपए मिलेंगे, 200 पे तो 750, 500 पे तो 900, 1000, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 2100 आपके पैकेज के हिसाब से। आपका जो आपकी जो स्टेकिंग इनकम है, परसेंटेज जो है, उसके हिसाब से आपको मेरे डिविडेंड का पैसा मिलेगा। कब तक मिलेगा? 24 महीने तक, या फिर जब तक मुझे मिलेगा तब तक आपको मिलेगा। मीन टू से दैट कि हो सकता है कि 2 साल बाद मैं अपने टाइम को और एक्सटेंड कर दूं अगले 2 साल, तो भी पॉसिबिलिटीज है। एक जहन में ये भी सवाल घूम रहा होगा कि 2 साल तक हमें पैसा मिलेगा कि आगे भी मिलेगा। तो 2 साल तक का मैटर नहीं है, आगे भी मिलेगा। अगर मैंने अपने टाइम को एक्सटेंड कर दिया, 2 साल मेरे जैसे ही कंप्लीट होने वाले हैं, और एक दिन पहले मैंने अगर $10 से भी अपग्रेड कर लिया, $50 से मैंने अपग्रेड कर लिया, तो मेरे 2 साल आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। सो ये भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बेचने जब मैं गया तो रेट डंप हो गया तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, 5-10 हजार रुपए उसमें और डालो और आगे आपका समय बढ़ जाएगा, डिविडेंड का लुत्फ लेते रहो। और 10% अगर जिंदगी भर मिले तो और क्या चाहिए हमें करने के लिए, तो आप सबको इस बारे में पता है ही। सो दूसरी इनकम के बारे में बात करें गाइस, तो ये है बाइनरी इंसेंटिव। बाइनरी इंसेंटिव मतलब बाइनरी इनकम आप सबने देखी होगी, बहुत सारे सिस्टम में आपने काम किया होगा, मैंने भी किया है। लेकिन जहां पर भी देखी वो यही देखी, 2:1:1 का रेशियो तो सब लोगों ने पता ही है। आप जुड़े 2 लोग, एक साइड में आपने 2 डायरेक्ट कर दिए, एक कहीं से भी ऊपर से आपके अप्लायंस से आ गया, तो आपकी बाइनरी शुरू हो जाती है। एक आपने लेफ्ट किया, एक आपने राइट किया, ऊपर से कोई भी स्पिल होकर एक नीचे आईडी आ गई, तो भी आपकी बाइनरी शुरू हो जाती है। लेकिन बाइनरी कब मिलती कैसे? एग्जिस्टिंग प्लान जो हमने किए हैं वो कैसे मिलती थी? आप जुड़े, 1 लाख का बिजनेस लेफ्ट हुआ, 1 लाख का बिजनेस राइट हुआ, दोनों का मैच हुआ, 1 लाख रुपए का 10% बाइनरी है, तो 10,000 रुपए आपको वन शॉट मिले। उसके बाद कहानी खत्म। नया बिजनेस लेफ्ट और नया बिजनेस राइट जुड़ेगा, दोनों मैच होंगे, अगेन यू विल गेट द इंसेंटिव। अदरवाइज आपको कोई बाइनरी टाइप की कोई चीज नहीं मिलने वाली। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस, यहाँ पर A++ का निशान में देना चाहूंगा इस प्लान को, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम बाइनरी मिलती है। और वो कितनी मिलती है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी बाइनरी मिलती है आपको आपकी आपकी टीम के स्टेकिंग इनकम पे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं ही आ जाता हूँ घूम फिर के। मैंने 1 लाख रुपए लगाए मान लीजिए आपके कहने से, और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दूसरी साइड लगा दिए आपके कहने से। मैचिंग कितनी हुई? 1 लाख रुपए की। लेकिन डिविडेंड कितना गया? 10,500 वहां गया, 10,500 लेफ्ट गया, 10,500 राइट। तो मैचिंग होगी यहाँ पे डिविडेंड की। और उस डिविडेंड का परसेंटेज एज ए बाइनरी जो मिलेगा, वो भी आपको उतना ही मिलेगा जितने परसेंटेज से आपकी खुद की स्टेकिंग थी। वही 450, 600, 750, 900, 1,050, 1200, 1,350, इस तरीके से। तो वो कंटिन्यूटी में आपको कब तक मिलेगा? लाइफ टाइम। वो कैसे? कि इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपने मुझे तो एसोसिएट कर दिया, अब आपने तो चलो ठीक है सत्संग ले लिया, अब आप नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं भी कमाना चाहता हूँ आपकी तरह, तो मैंने किसी XYZ पर्सन को बता दिया और उसने भी एसोसिएट हो गया वो, तो जहां पर 10,500 रुपए डिविडेंड जा रहा था लोगों को, तो इट कुड बी पॉसिबिलिटी मैंने भी 1 लाख वाला बंदा कोई जोड़ दिया तो 21,000 डिविडेंड हो गया, दूसरी साइड भी जुड़ गया 21,000। तो अब 21,000 का 4.5%, 6%, 7.5% जो भी आपकी खुद की स्टेकिंग इनकम है, उतना परसेंटेज आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। बस शर्त यह है कि आपका भी सिस्टम में लाइव होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल बाद आप अपना स्टेकिंग डंप करके, स्टेकिंग तोड़ के आप बाहर चले जाएं, फिर आप सोचें कि आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको फिर अपनी स्टेकिंग को कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि जैसे इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी दी हुई है
कि हर कोई व्यक्ति को पता होता है वैसे हमें पैसे की कब नीड होगी, प्री प्लान करके चलते हैं लोग। मुझे एजुकेशन पे पैसा चाहिएगा, अपने बच्चों की शादी पे पैसा चाहिएगा, मकान पे पैसा चाहिएगा, इतने साल बाद पैसा चाहिएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हर कोई बनाता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने आइडिया लगा लिया कि मुझे 2 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है, बट नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर कि कब कल को क्या प्रॉब्लम आ जाए। अगर कल को कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, देन व्हाट यू विल डू? देयर इज नो ऑप्शन। तो ये लेकिन यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि अगर आप चाहें तो 12 महीने बाद अपने प्रिंसिपल का 25% हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि 25% हिस्सा है 1 लाख रुपए का, 25,000 तो हुआ, लेकिन 25,000 नहीं गाइस। आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट करी तो आज लगभग 12 रुपए, 11 रुपए 90 पैसे, 12 रुपए के लगभग रेट होगा। उस रेट से जो भी करेंसी आपको मिली, जो टोकन आपको मिला, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 1 साल के बाद वो चीज 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। 120 रुपए की होगी तो 10 गुना हो गया, आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी 10 लाख। वो 10 लाख रुपए का 25% मतलब 2.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन एक बात और समझिए, 10,500 रुपए आपको महीने का मिल रहा है, मतलब 9 महीने में आपके पास आपकी पूंजी आपकी जेब में चली गई। ये भी टेंशन खत्म हुई। प्रिंसिपल की सबसे बड़ी टेंशन होती है, वो तो 9 महीने में आपकी कंप्लीट हुई। 3 महीने आगे जो आपने किया वो आपने कमाया, 1.25 लाख रुपए तो आपको डिविडेंड ही आ गया, मतलब ब्याज ही आ गया। उसके बाद आपको आपका जो प्रिंसिपल था वो भी 10 टाइम हो चुका है, उसको भी आप विड्रॉ करेंगे तो 2.5 लाख रुपए वहां से भी निकल गया, 4 लाख रुपए निकल गया गाइस। तो अल्टीमेट है। आगे चलते हैं बाइनरी के बाद बूस्टर इंसेंटिव। जैसा ये नाम है वैसे ये इनकम है, बूस्टअप ही देती है, आपकी एनर्जी को बूस्टअप करती है। वो कैसे? कि ये इनकम जो है पर डे की है। हालांकि सभी इनकम जो है वो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट होकर, अगर $30 महीने में कमा रहे हैं तो $1 पर डे हो गया आपका, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि 30 दिन में कंसिडर करके एक दिन पे आ रही है। ये आपकी पर डे की इनकम ही है, बूस्टर इनकम। ये कैसे है? ये आपकी टीम पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं। इसके लिए भी आपको बार बार अपने ही नंबर ऑफ पीपल को एसोसिएट करना पड़ेगा। बाइनरी और बूस्टर दोनों आपकी टीम पे आधारित है। रेजिडुअल और आपका डायरेक्ट सिर्फ आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो गाइज, $1200 का बिजनेस लेफ्ट और $1200 का बिजनेस राइट होने पे आपको $1.5 पर डे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, बूस्टर इनकम। सीनियर एग्जीक्यूटिव पे 4500 लेफ्ट और 4500 राइट पे आपको $5 प्रति दिन इनकम शुरू हो जाती है। 12,500 $12,500 पे आपको $15 और $50,000 पे $50, $2 लाख पे $200, $10 लाख पे $1,000, $40 लाख पे $5,000 पर डे, $1 करोड़ पे $10,000 और $5 करोड़ पे $50,000 आप कमा सकते हैं। $50,000 का मतलब हुआ 45 लाख रुपए प्रति दिन। और ये इनकम आप लोगों को अगर 1 साल भी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता दोबारा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी अल्टीमेट इनकम है। और ऐसा नहीं है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कम्युनिटी कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ये बहुत छोटा सा टारगेट है जो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल में इस चीज को अचीव कर सकते हैं अगर शिद्दत से काम करें तो। और ये कारवा इतना बड़ा हो सकता है कि बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन ने किसी तरह का कोई भी डिविडेंड किसी को नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर एक डिविडेंड मिल रहा है। एक सिस्टम ऐसा है जिसमें लोगों का डर खत्म हो रहा है कि वो लोग उतार चढ़ाव के आंकड़े से पार होके परसेंटेज पर मंथ ले रहे हैं फिक्स इनकम। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव ये पार्ट आ जाता है जहां पर लोग अपने आप के अपने प्रिंसिपल को सेफ समझते हैं। सो गाइज, टर्म एंड कंडीशंस की बात करें, यूजर कैन विड्रॉ हिज और हर 50% ऑफ द स्टेक अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ। तो ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। मिनिमम विड्रॉल इज $10। ऑल इंसेंटिव विल बी जनरेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। Amazon रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएंगे। सो यू विल सी द पीपीटी, आपके अपलाइन से पीपीटी मंगा लीजिएगा। कॉन्टेक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। तो earthtoken.net पे रजिस्टर करिए। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जिस बंदे ने आपको यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया है, आप उनसे बात करिए। और जो भी आपको बेस्ट प्रोडक्ट लगे, $50, $100, $500, $1000, उससे आप स्टार्टअप करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लान की प्रेजेंटेशन हुई खत्म। अब आप दोस्तों में से अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल हो तो निश्चित तरीके से वो पूछ सकता है। मैं अभी पीपीटी बंद कर। जी, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू।
और अगर सारी जानकारी आपको मिल गई है देन वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कोई भी दोस्त अगर किसी का भी कोई सवाल हो, यहाँ पूछने में कोई हेजिटेशन फील कर रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं। संजू जी थैंक यू, विनोद जी थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कि किसी दोस्त का कोई भी सवाल रहता है इसके बावजूद भी, तो डोंट माइंड, प्लीज आप कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम डिस्कस करेंगे ओवर द कॉल, और जो भी कंफ्यूजन रहेंगी आपकी उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। हमारे धर्मपाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, टी शर्ट ART अर्थ टोकन की डाल रखी है उन्होंने। अल्टीमेट है सर आप भी। सो सो गाइस थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, काफी टाइम बाद मुलाकात हुई है। तो ऐसे ऐसे मुलाकात होती रहेगी। 2 या 3 दिन बाद आप लोगों के सामने दोबारा फिर आऊंगा। आता तो मैं डेली हूँ लेकिन ऐसे नहीं आता हूँ जैसे आज आया हूँ। तो आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए, जो वॉलेट है, वॉलेट की टेस्टिंग शायद अपने पास 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। वो टेस्टिंग जो सिलेक्टेड रीडर्स हैं उन लोगों को वो दे दिया जाएगा वॉलेट, ताकि आप लोग अपने एंड पे उसको टेस्ट कर लें। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है या कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि सिस्टम में उस सुझाव को भी इंप्लीमेंट करके और भी परफेक्ट तरीके से उस चीज को लेके आया जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू मैम।